तो ये जो कैक्टस है दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या है, ये गुड एग्जांपल है। और भी कुछ देखते हैं नया। जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा कि मॉस्किटो जो है डीडीटी के प्रति क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस इन द सेंस कि जो है अब डीडीटी का छिड़काव करने के बाद भी मॉस्किटो नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो जो है अपनी बॉडी को ऐसा अडेप्ट कर लिया, दे आर सर्वाइविंग आफ्टर द स्प्रेड ऑफ डीडीटी। ठीक है। और कुछ कंट्री इसको क्या किया, बैन कर दिया। जैसे कि अमेरिका वालों ने क्या किया, इसको बैन कर दिया डीडीटी को छिड़काव से। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे फूड चेन में, तो फूड चेन में देखेंगे कि जो है ये डीडीटी जो है किस तरीके से जो है एक तरह से निचले ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म से लेकर ऊपर तक ये फूड चेन में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हम देखें तो मॉस्किटो इज द एग्जाम्पल टू अडेप्ट इन द एनवायरमेंट वेयर डीडीटी इज स्प्रेड आउट। समझ गए? तो जो एडेप्टेशन का जो हम मतलब कि एडेप्टेशन का जो हम बता रहे हैं क्या है, इसका डेफिनेशन होगा द प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ certain habits which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Definition है adaptation. That means और जिस सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिजम्स रहता है that is called the habitats. लिख लिया आप लोगों ने? The presence of a specific feature in the sense आपको मैंने बताया एग्जाम्पल से, कैक्टस में, मॉस्किटो में और प्लांट में, कि किस तरह से अपना पत्तियां गिरा के गर्मी के दिनों में ये बच जाते हैं लॉस से, वाटर लॉस से। मॉस्किटो की कैसे अपना डीडीटी छिड़काव करने के बाद भी ये जिंदा बच गए। और कैक्टस अपना जो है प्लांट की जो लीफ है इसको रूपांतरित कर देते हैं नीडल्स में, सुई में, और ये अपना वाटर लॉस बचा लेते हैं और इस मरुस्थल में जो है जिंदा रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फीचर। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटाट्स। हैबिटाट्स मीन्स जैसे इसका क्या हैबिटाट्स, कहाँ ये रहता है, डेजर्ट में। ये मॉस्किटो तो आप आसपास देखते हैं, लेकिन जब डीडीटी छिड़काव करता है तो उसका हैबिटाट्स क्या होता है, somehow चेंजेस होता है और ये उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने को ढाल लेते हैं। दे आर नॉट चेंजिंग हैबिटाट्स बट चेंजिंग द अपना क्या करता है, सर्टेन फीचर डेवलप करता है। जैसे प्लांट अपना पत्ते को गिराता है, विच इनेबल्स ए प्लांट और एन एनिमल्स टू लीव, मोस्ट फोकस क्या है, लीव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, वो लीव, सर्वाइवल करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी ह्यूमन बींग्स जो है, आदमी लोग जो है, उसका फेफड़ा काम करना बंद कर दे और क्या हो जाएगा कि जो है उसको सांस लेने की तकलीफ होने लगेगी और पता चलेगा कि जो है अब स्किन से सब सांस लेगा और वो भी पानी में। तो क्या करेगा, सब पानी में कूद जाएगा।
क्योंकि पानी में तो ही उसको सांस लेना है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये कि ऐसा होता है। और जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के दौरान किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो सेल बना और वो डिफरेंट टाइम्स स्केल के द्वारा समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते 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 अभी जो है हैबिटेट, मतलब जो अभी जीने लायक जो पृथ्वी है उस पर सर्वाइव कर रहा है। तो ये जब चैप्टर पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तब उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए हमें कि जो है एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर डेवलप इन द सर्टेन एनिमल्स और सर्टेन हैबिटेट्स डेवलप इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो उसको बोलते हैं हैबिटेट्स। क्या बोलते हैं उसको? हैबिटेट्स, ठीक है। तो जो हैबिटेट है, तो हैबिटेट किसको बोलेंगे? बोलते हैं द surroundings when organism live is called a। देखिए कुछ ऐसा भी हमको आया था क्लेम कमेंट की जो है आप देख के पढ़ाते हो। देख के पढ़ाने मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है मतलब ये है कि मैं देख के इसलिए पढ़ाता हूँ कि जो है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ना हो, मतलब कि सब्जेक्ट के रिलेटेड कि जो है चीज़ें जो है वो कंफ्यूजिंग जनरेट करे। इस कारण से मैं नोट्स बना के रखता हूँ और बुक देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है आप पढ़ाने के वक्त भूल जाते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो है पूरी तरीके से जो है वो क्या है इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। और थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर आवाज़ आप लोगों को जा रही होगी, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूँ और थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो इसको थोड़ा टॉलरेट कीजिए और खुद का नोट्स बनाइए, जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होते जाए। क्योंकि चीज़ें हैं बहुत बड़ी और बहुत पढ़ना है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अब ले लीजिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी, इसमें तो 2 हो गए, बॉटनी और जियोलॉजी हो गया। तो चीज़ें तो बहुत कुछ है, तो आपको हर एक चीज़ समझना पड़ेगा। याद तो आप रख नहीं सकते हर एक कुछ को, तो जितना इजी समझेंगे उतना ज़्यादा दिन याद रहेगा। और एग्ज़ाम भी तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जितना आप पॉइंट याद रख पाएँ उतना ज़्यादा आपको जो है इजी होगा अंडरस्टैंडिंग करना। और मुश्किल तो रहती है, मुश्किल तो हर एक चीज़ है, और पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ना सबके लिए आसान नहीं है और सब कोई पढ़ता भी नहीं है। पढ़ता वही है जिसके अंदर क्या होता है, जुनून, लगन, जिसके अंदर क्या होता है, गोल क्रिएट है कि यहाँ पे हमको पहुँचना है। और जो ऑलरेडी चाहते हैं क्योंकि जो है डॉक्टर बनने के लिए इसको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप आगे नहीं बढ़ सकते।
और फिर फर्जी लोग तो बहुत सारे हैं, उसका क्या करना, कुछ नहीं। फर्जी लोग तो बहुत हैं, वो हमें बनना ही नहीं है। और यहाँ पे हम सेल्फलेस सर्विस देने का मतलब ये है यूट्यूब के द्वारा कि जो है सोसाइटी में जाने के बाद आप देखें कि कितने अंडर प्रिविलेज हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो ऐसे लोगों को मौका दें, आगे बढ़ाएं, उसकी सेवा करें। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास उस सेवा करने के लिए आपके पास कुछ रिसोर्स होंगे। और रिसोर्स के रूप में बहुत कुछ रहता है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन, वेल्थ, संपत्ति है कुछ। दिस इज द रिसोर्स फॉर हेल्पिंग टू द अंडर प्रिविलेज। वरना लोग तो बहुत हैं दुनिया में जो बैठे पड़े हैं, लेकिन कुछ उसमें हैं जो कि कुछ डोनेट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि द सराउंडिंग्स जो होता है, व्हेन ए ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड ए हैबिटाट। ठीक है, जब कोई सराउंडिंग्स में रहता है, अपने आप के सराउंडिंग्स में, तो उसको क्या कहते हैं, हैबिटाट्स कहते हैं। सराउंडिंग्स इसके इसको बोलेंगे। सराउंडिंग्स अपने आपके चारों ओर को सराउंडिंग्स बोलेंगे। और सराउंडिंग्स से हमको क्या मिलता है, सराउंडिंग्स में आपको मिलता है जैसे कि हम फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है, और लिव, आपको पहले बताया मैंने, जिंदा रहने के लिए। शेल्टर लेते हैं, जैसे कि हम अपना घर है, मेरा आपका भी घर है, चाहे जैसा भी है, दैट इज शेल्टर। एंड अदर नीड्स, और ये सब बातें एनसीईआरटी लिखा है और इसको समझना थोड़ी वहाँ मुश्किल होती है। ये नीड्स कहाँ से लेते हैं ये लोग, अपने हैबिटाट से। ठीक है, तो फूड, फॉर एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन बींग्स, फूड आर टेकिंग फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, दे आर प्रेजेंस इन आवर सराउंडिंग। फूड ये हम कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट करता है। वाटर हम वाटर साइकिल के द्वारा मिलता है। एयर कहाँ से मिलता है, एयर में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर कहाँ से आती है, सराउंडिंग्स में, जिसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लांट, और ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स को दे रहे हैं, अपने लोगों का। शेल्टर क्या है, हमारे पास घर है। एंड अदर नीड्स जैसे अब क्या है कि जो है कपड़े हैं, तो कपड़े हम बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं। सो हैबिटाट मीन्स क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हैबिटाट्स मीन हो गया यहाँ पे कि जो है हैबिटाट मीन्स ए डेवलपिंग प्लेस, होम, समझ गए, मीन्स डेवलपिंग प्लेस। ये क्या है, डेवलपिंग प्लेस मीन्स जहाँ पे कि हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ इन द सेंस बर्थ होता है और डेथ, इस बीच के जो टाइम पीरियड है उसको क्या करते हैं, हम डेवलपिंग करते हैं। जैसे कि कोई सीड्स है, सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ,
प्लांट में है। ओल्ड हो गया प्लांट और क्या हुआ, डाई हो गया। सो दिस इज द डेवलपिंग प्लेस। डेवलपिंग प्लेस टर्म याद रखिए, डेवलपिंग प्लेस, ठीक है। सो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में several plants and animals may have the same habitat। बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल्स होते हैं जैसे आपने क्या देखा होगा, जैसे कि बरगद का पेड़ देखा होगा या पीपल का। और पीपल तो हमारी सभ्यताओं में है ही, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इन प्लांट के पीछे नीचे, बरगद बुद्धा ट्री बोलते हैं इसको। तो इस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड, कीटे पतंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो हैबिटेट इन द सेंस की जो है जहाँ पे कि प्लांट और एंड एनिमल live together, that is called habitat in the no sense separated। हैबिटेट का मतलब ये है कि प्लांट और एनिमल्स एक ही जगह रहे। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक टर्म है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो जो प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब ही होता है लैंड, जमीन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है जैसे कि हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज वन ऑफ द हैबिटेट, grassland and deserts, coastal and माउंटेन रीजन। तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं। ग्रासलैंड में भी क्या है? प्लांट है, एनिमल है। डेजर्ट, कोस्टल, कोस्टल जैसे कि हमारा जो भारत है इसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट कोस्ट। और यहाँ पे क्या है? समुद्र है और लैंड है, इंटरेक्ट करता है। बहुत सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी डेवलप है प्लांट और एनिमल्स का। दैट इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक तरह का चाहिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। अब यही तो रहते हैं।